कोई चेन खींचो, चेन खींचो। यहाँ एक लाश है। ये कैसे हो सकता है? कोई सीआईडी को बुलाओ। प्लीज चलिए चलिए प्लीज प्लीज पीछे हटिए। इधर आइए, पीछे आइए आप लोग, पीछे आइए चलो प्लीज। माय गॉड, जरा संभाल के देखो कहीं उसका सिर कटा हुआ ना हो। लो इधर लो। संभाल के। ये तो 18-19 साल का बच्चा लगता है। कपड़ों से तो सर ये कोई गरीब लगता है, कोई भिखारी होगा यहाँ पर। और एक लाश इस हालत में ट्रेन में, वो भी लेडीज कंपार्टमेंट में। पर ये लाश यहाँ आई कहाँ से होगी? देखो जरा कपड़ों में कुछ आइडेंटिफिकेशन वगैरह है क्या? नहीं सर, पॉकेट में तो कुछ भी नहीं। चोट वोट लगी है क्या इसे? इसे तो यहाँ पे काटा गया है। फ्रेडी, पता लगाओ ये ट्रेन आई कहां से है। यस सर। हेलो, इंस्पेक्टर दया है? क्या? कहां पे? ठीक है, हम लोग अभी वहां पहुंचते हैं। या ओके। एक लड़की की लाश मिली है रेलवे ट्रैक पे। रेलवे ट्रैक पे? एक्सीडेंट वगैरह है क्या? पता नहीं सर। शायद खून। देखते हैं वहां जाकर। पहले इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो। ये सर। एक्सक्यूज मी, पीछे हटिए आप लोग। चलिए हटिए हटिए पीछे हटिए। चलिए हटिए प्लीज। पीछे हो जाइए, पीछे आइए प्लीज। पलटाओ इसे। ये तो 19-20 साल की बच्ची लगती है। देखने में ऐसा लगता है कि ये या तो ट्रेन में भीख मांगती होगी या फिर ये भी कुछ बेचती होगी। सर ये एक्सीडेंट का मामला तो लगता ही नहीं है। हाँ सर, इसके शरीर पे इस तरीके का कोई चोट का निशान नहीं है। इसको देखो, कपड़ों में पॉकेट वॉकेट है क्या?
शायद कुछ आइडेंटिफिकेशन मिल जाए। एक बात बताओ, क्या आप में से कोई इस लड़की को जानता है? कोई रिश्तेदार है इस लड़की का? नहीं साहब, जब से आपको फोन किया है इसका कोई पहचानने वाला आया ही नहीं। अच्छा, सर एक और लावारिस लाश। सर देख के लगता नहीं है कि इस लड़की को यहाँ पे मारा गया है। शायद कहीं और मार के लाश को यहाँ पे लाके फेंक दिया है। हाँ वैसे ही जैसे उस लड़की की लाश मिली थी हमें लोकल ट्रेन के डिब्बे में। दोनों के दोनों देखने में गरीब लगते हैं। दोनों के पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पेपर्स नहीं है, और दोनों को पहचानने वाला कोई रिश्तेदार भी नहीं है। और सर दोनों की लाश स्टेशन पर ही मिली है। पर सर कोई इन बच्चों को मार क्यों रहा है? इन गरीब बच्चों को मार के किसी को क्या मिलेगा? कोई तो कारण होगा दया, कोई तो कारण होगा। ढूंढ लेंगे कारण। फिलहाल इस लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो। ओह, क्या हालत कर दी है दोनों की। छी। क्या हुआ सालुन के साहब, किसके बारे में बात कर रहे हैं? उसी के बारे में बात कर रहा हूं सचिन, जिसने इन दोनों के साथ ही किया है। क्या इन दोनों को एक ही आदमी ने मारा? एक ही आदमी न भी हो शायद फ्रेडी, लेकिन एक ही ग्रुप जरूर लगता है, क्योंकि दोनों को एक ही तरीके से मारा गया। लेकिन इन लोगों के मरने की वजह क्या हो सकती है? कहीं किसी ने इन्हें जहर वगैरह तो नहीं दे दिया? नहीं नहीं काजल, जहर वहर की बात नहीं है, यहाँ तो मामला ही कुछ और है। ये देखो, ये देख रहे हो, ये टांके, ये स्टिचेस। हाँ सर, लगता है इसका ऑपरेशन किया गया है। हाँ, और ऐसे निशान इस लड़की की कमर पे भी है। सचिन, इन दोनों की किडनियां निकाल ली गई। लेकिन सालुन के साहब, अगर किसी की एक किडनी निकाल भी ली जाए तो वो दूसरी के सहारे तो जिंदा रह सकता है। हाँ सचिन, मगर इनकी तो दोनों की दोनों किडनियां गायब है। दोनों की दोनों किडनियां? हाँ, इनके बचने का तो कोई चांस ही नहीं था। पहले इनकी किडनी निकाल ली गई, उसके बाद इनकी लाश को सड़क पर फेंक दिया। लगता तो ऐसा ही। मतलब ये जानबूझ के किया है किसी ने। ये एक खून का मामला है। बिल्कुल ठीक सर। और ये जो टांके हैं, ये ज्यादा पुराने नहीं, ये अभी हाल में ही लगे। सर लेकिन ऑपरेशन करके किडनी निकाली जाए तो वो तो दूसरे पेशेंट को तुरंत लगानी पड़ती। हाँ सच है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस किडनी को ज्यादा वक्त तक संभाल करके नहीं रखा जा सकता है, और एक इंसान की किडनी दूसरे इंसान को आसानी से नहीं लग सकती है। उसके लिए तो बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। और इन दोनों पर भी काफी टेस्ट किए गए। ये देखिए, सुइयों के निशान अभी तक है। मतलब पहले इन दोनों के सारे टेस्ट किए गए और मैच मिलते ही इनकी किडनी निकाली गई। किसी बीमार को बचाने के लिए कोई किसी की जान कैसे ले सकता है? ये कोई रैकेट है काजल, इन मासूमों को फंसाया गया है। हाँ फ्रेडी, अब सबसे पहले हमें यह पता करना होगा ये गैर कानूनी ऑपरेशन हो किस हॉस्पिटल में रहे। कंघी ले लो, क्लिप ले लो, कंघी ले लो। लीजिए मैम सर। सुनो, इन्हें देखो, जानते हो इन्हें? ये इसे क्या हुआ? कहीं ये ये कौन है? पहचानती हो इन्हें? नहीं, मैं नहीं जानती ना, मैं नहीं जानती ना। एक मिनट सुनो, अरे सुनो, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। सर यहाँ पे इस आदमी को कोई नहीं पहचानता सर। वही तो बड़ी अजीब बात है, दोनों भी लाशें यहाँ पर मिली और फिर भी किसी ने नहीं देखा। सर एक लड़की क्लिप्स और रबर बैंड्स बेच रही थी उस ट्रेन में। क्या हुआ, उसने पहचाना क्या इन्हें? नहीं सर, उसे कुछ बताया तो नहीं, पर मुझे लग रहा है सर कि वो इस लड़की को पहचान गई है। सर बहुत डरी हुई थी वो, बिना कुछ बोले भाग गई। किधर गई वो? इस तरफ सर।
अरे मैं कह रहा हूँ ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या बोल अच्छी नौकरी दिलाऊंगा, तुम समझती? कर क्या रहा है? ये जो लोग बच्चों की किडनियां बेच रहे हैं, कहीं ये उनमें से तो नहीं है? देखिए जरा ये है कौन? अरे सुनो सुनो, अरे कहाँ जा रहे हो? जरा दो चार बातें हम लोगों से कर लो। लेकिन आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ सीआईडी। क्या क्या बात क्या कर रहे थे तुम उस बच्चे के साथ? जबरदस्ती क्यों कर रहे थे? सर मेरा नाम प्रभात है, मैं एक एनजीओ में काम करता हूँ सर। एनजीओ? कौन सा एनजीओ? हम लोग गरीब बच्चों की सहायता करते हैं। कैसे कैसे सहायता करते हो इन बच्चों की? सर हम 18 साल और उनके ऊपर के बच्चों को नौकरी दिलाने में मदद करते हैं सर। सर यहाँ भीख मांगने से अच्छा है कि वो मेहनत करके पैसे कमाएं। अगर तुम इस बच्चे की सहायता कर रहे थे तो फिर ये बच्चा तुमसे डर के भाग क्यों रहा? सर यहाँ पर कुछ गुंडे हैं जो इन बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं सर, और ये बच्चे उन गुंडों से बहुत डरते हैं। वो नहीं चाहते कि ये बच्चे भीख मांगने का काम छोड़ दें। चलो चलो देखते तुम कितना सच बोलते हो और कितना झूठ। है कहाँ तुम्हारा ये ऑफिस, एनजीओ का ऑफिस? यार दया, एक दो प्लेट इडली हो जाए क्या? दादा, दो प्लेट इडली देना। जी साहब। तुम्हारे लिए एक काम है। जल्दी बोलना साहब, हवलदार पकड़ेगा मेरे को। आपने फोन किया था इसीलिए इधर आया मैं। तुम्हें मालूम है यहाँ आसपास कहाँ पे किडनी निकाली जाती है? अस्पताल में। वो हमें मालूम है, गैर कानूनी तरीके से। इधर उधर मुंह मार के ढूंढ के ला सकता हूँ साहब। ठीक है, और देखो कोई छोटी जगह भी हो सकती है, जरूरी नहीं कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, समझे? चटनी डालूं साहब? हाँ डाल। समझ गया साहब, जाऊं अभी? लग जाओ काम पे। पैसा तो दो इडली का साहब। चलता हूं साहब। आइए सर। सर ये हमारा ऑफिस है और ये हमारी मैडम राधिका जी। राधिका जी ये लोग सीआईडी से हैं। इन्हें लगा मैं स्टेशन पे कोई गलत काम कर रहा हूं, इसलिए मैं इन्हें यहाँ ले आया अपना ऑफिस दिखाने के लिए। गलत काम? क्या हुआ है ऑफिसर? 2 खून हुए और हम उसी के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। आप पहचानती हैं इन्हें? हाँ, ये हीरा है और ये उषा है, लेकिन क्या हो गया इन्हें? मतलब आप इन दोनों को पहचानती हैं? हाँ, ये दोनों प्लेटफॉर्म पे भीख मांगते थे। हम गरीब बच्चों की सहायता करने का काम करते हैं, इसी सिलसिले में ये यहाँ आए थे। इन्हें हमने अच्छी खासी नौकरियां भी लगवा दी थी। ये दोनों बेचारे अब कभी नौकरी नहीं कर पाएंगे। इन दोनों का खून हो चुका है। क्या? लेकिन इन्हें कोई क्यों मारेगा? इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा होगा? ये तो हम भी पता कर रहे हैं। इन दोनों को आपने आखिरी बार कब देखा था? पिछले हफ्ते वो यहाँ आए थे, अब 15 दिसंबर को। यहाँ आए थे? आपके ऑफिस में? लेकिन ये ऑफिस में क्यों आए थे? क्योंकि प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले बच्चों का भी एक बॉस होता है जो उनसे पैसे लेता है। उसके डर से ही वो यहाँ आए थे। मगर हमने तो मिस्टर प्रभात को स्टेशन पे बच्चों से बात करते हुए देखा है। हाँ, प्रभात तो बच्चों से मिलता है, उन्हें समझाता है, उन्हें यहाँ का पता लिखवाता है, ताकि हमारी सहायता की जरूरत पड़े तो वो बच्चे खुद यहाँ आ सके। इन दोनों बच्चों के बारे में और कुछ जानती हैं? ऐसी कोई बात हुई हो जो अजीब लगी हो? हाँ, पिछली बार वो जब यहाँ आए थे तब वो कह रहे थे कि उन्हें कोई दूसरा काम मिल गया है जिससे उन्हें बहुत जल्दी बहुत पैसा मिलने वाला है। कैसा काम? कौन देने वाला था इतने सारे पैसे? कुछ बताया उन्होंने? नहीं। बहुत सारे पैसे, इसका मतलब ये किडनी बेचकर पैसा कमाने की बात होगी। सर उस दिन मैंने उषा की बात सुनी थी। वो कह रही थी कि वो शाम को कीड़ा पार्क जाने वाली है। कीड़ा पार्क? और कुछ सुना तुमने?
किससे मिलने जाने वाली थी, किस काम से? नहीं सर, और कुछ नहीं सुन पाया मैं। ओह, कीरा पाक। इतनी जल्दी में कहाँ से आ रही है? कुछ बोलेगी? सामान क्यों बांध रही है? तू भी जल्दी से अपना सामान बांध ले और चल यहाँ से। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। पर हुआ क्या है? कुछ बता भी। हमारी जान खतरे में। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। हमारी जान खतरे में? हमें कोई क्यों मारेगा? वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। तू चल पहले यहाँ से, सामान बांध अपना। बाकी सबको रहने दे यहाँ से। चल जल्दी, सब बाद में देख लेंगे। चल यहाँ से अब। हमें छोड़ दो, माफ कर दो हमें। हमको चूना लगाती हैं, हाँ? नहीं, ये कानिया ने यही जगह बताई थी ना? हाँ, यही जगह है। मैं अपने जूते पॉलिश करवा लेता हूं। बस ये जूते ऐसे चमकाना, इसमें चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है? क्या खबर है? छोटा अस्पताल है, बड़ी खतरनाक जगह पे। खतरनाक मतलब? चांदेली गली मालूम है? चांदेली गली? वो? जी हाँ, वही। ठीक है, खतरे की परवाह तुम मत करो, वो हम लोग देख लेंगे। है कौन इन सबके पीछे? किसी को नहीं है पता। लेके जाएगा वहाँ? जी साहब। ठीक है, तो अभी लेके चलो, हम लोग को बहुत जल्दी है। सर प्लीज, आप दोनों में से कोई एक ही चलिए। वो क्या है ना, वहाँ पे आप दोनों को मेरे साथ कोई देखेगा तो शक हो जाएगा उन्हें। ये सब कोई चक्कर तो नहीं है ना? आप लोगों के साथ कैसे होशियारी कर सकता हूँ मैं? ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। मैं चलता हूँ तेरे साथ। दे, फोन पे रहना, संभाल के। ये उषा किसी से मिलने यही क्यों आई होगी? शाम को तो यहाँ कोई आता जाता भी नहीं होगा। पता नहीं उषा यहाँ क्या करने आई होगी। किसी ना किसी ने तो जरूर देखा होगा। इस वॉचमैन से पूछते हैं। नमस्ते साहब। अच्छा भाई साहब, हम लोग सीआईडी से। तुम्हें कुछ पता है कि किसी लड़की का खून हुआ या कोई लाश मिली हो? खून यहाँ पे? हाँ। मैं 2 साल से यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ साहब, आज तक कभी नहीं सुना कि यहाँ पर खून हुआ है। देखो, खून यहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन जिसका खून हुआ वो लड़की यहाँ पे आई। क्या बात कर रहे हैं साहब आप? उसकी उम्र यही कोई 19-20 की होगी। इसे देखो, पहचानते हो? कहीं देखा है इसे? नहीं साहब, इसको मैं नहीं पहचानता हूँ साहब। सर मैं कल दूसरे गेट पे था, मैं दूसरे वॉचमैन को बुलाता हूँ साहब। ए इधर आओ। जी सर। आपने इसे कहीं देखा?
जी हाँ साहब, मैंने इसे देखा है। ये वहाँ बाहर खड़ी थी और इसके साथ एक और लड़की थी। एक और लड़की? वो जो दूसरी लड़की थी वो उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी। उसकी उम्र कितनी थी? साहब वो भी 20-21 साल की रही होगी। और हाँ साहब, ये दोनों किसी का इंतजार कर रहे थे। वो वहाँ बड़ा गेट है ना, वहाँ पर बहुत टाइम तक खड़े हुए थे। और उसके बाद साहब मेरी ड्यूटी खत्म हुई और मैं दरवाजा बंद करके पीछे वाले गेट से निकल गया। सर, ये जिस लड़की के बारे में बोल रहा है ना, ये वही लड़की है जो मुझे ट्रेन में दिखी थी। और जैसे मैंने उसे ये फोटोग्राफ दिखाया ना, वो डरकर भागा। फोटो दिखाने से डर के भागे? इसका मतलब अपनी सहेली को मरा हुआ देखकर वो डर गई। जरूर कुछ ना कुछ जानती होगी। सर, यहीं से वो एरिया शुरू होता है। बहुत खतरनाक एरिया है सर। गाड़ी को यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आइए सर। सर, यही वो जगह है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। वो सर, जाली का दरवाजा। खबर पक्की है? आज तक कभी रॉन्ग खबर दिया है क्या सर मैंने? लगता है वो आ गए हैं सर। इतना बड़ा क्या सामान उठा के लेके आ रहे हैं ये गुंडे लोग से? देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गिरा सर उसमें से। लगता है अपना अगला शिकार लेके आए हैं। ये तो किसी लड़की का चप्पल है सर। हाँ, लगता है बोरी में कोई लड़की है। मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा रैकेट है जहाँ पे गरीब बच्चों को पैसों का लालच देकर फंसाया जाता है, क्योंकि उनकी देखभाल करने वाला कोई होता तो है नहीं। सर, ये वही लड़की है सर, जिसे ट्रेन में मैंने फोटोग्राफ दिखाया और ये भाग गई थी। लगता है मुसीबत में है। कहाँ भाग रही है? मैम साहब, आप तो वही हो ना जो मुझे ट्रेन में मिली थी? हाँ, मैं वही हूँ, लेकिन तुम इस तरह कहाँ भाग रही हो? मैम साहब, मेरी मदद कीजिए मैम साहब। हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, पर बताओ बात क्या है? साहब, कुछ गुंडे मेरी बहन को उठा के ले गए। तुम्हारी बहन को उठा के ले गए? कौन है गुंडे, जानती हो तुम उन्हें? हाँ साहब, एक औरत हमारे घर पे आई थी। उसने कहा हम अगर अपने गुर्दे बेच देंगे तो वो हमें 5,000 रुपए देंगी। चल अबे ढंग से पकड़, गिरा मत उसको। ठीक है तो पकड़ा है। अरे लड़ना बंद करो तुम दोनों, रुको। लड़की बेहोश तो है ना? बेहोश नहीं होती तो लाते कैसे मैडम उसको? ठीक है, अंदर स्ट्रेचर पे रखो। हमारे पैसे तैयार है ना? हाँ, इसे अंदर तो रखो। मेरे ड्रॉवर से इन्हें पैसे निकाल कर दे दो। गुर्दे बेचने के पैसे? अब कौन है ये औरत, तुम जानती हो? पता नहीं साहब, पर 5,000 रुपए हमारे लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए हम मना नहीं कर पाए। क्या तुमने अपनी किडनी बेच दी क्या? नहीं मैम साहब, मैं और मेरी बहन गुर्दा बेचने के लिए गए थे। जब हमारी जांच हुई तो पता चला मेरा गुर्दा खराब है और उसका सही है।
ये लो पूरे हैं। अपना काम तो हो गया, और कुछ काम होगा तो बोलना डॉक्टर। हाँ हाँ ठीक है, बता देंगे। अभी निकलो तुम सब। चलो रे। हाँ चलो चलो। जब हमने तुम्हें ट्रेन में उषा का फोटो दिखाया तब उस वक्त क्यों नहीं बताया तुमने हमें? साहब, उषा मेरी सहेली थी। उसके मरने की खबर सुन के मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैं वहां से सीधा घर चली गई। मैंने सोचा कोई मेरी बहन का गुर्दा निकाल ले, उससे पहले मैं उसको लेकर यहाँ से दूर भाग जाऊंगी। पर हम लोग भागते उससे पहले ही वहां पर गुंडे आ गए और उसे जबरदस्ती उठा के ले गए। साहब, मेरी मदद कीजिए। मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं है। तुम्हारी बहन को कहाँ लेके गए, कुछ मालूम है तुम्हें? नहीं। अच्छा, क्या पहना था उसने? उसने स्कर्ट और हरे रंग की टॉप पहनी है, और हाँ, गुलाबी रंग की चप्पल भी। मुझे अंदर जाना होगा, तुम यहीं रुको, समझे? ठीक है सर। मैं जरा दया को फोन करता हूँ। ये जैकेट निकालो। जैकेट? निकालो निकालो। हाँ अभिजीत, जो जगह खबरी ने बताई थी मैं वहां पहुंच गया हूँ। क्या हॉस्पिटल मिल गया? जगह वाकई में गड़बड़ है दया। अभी अभी यहाँ पे टेम्पो में कुछ लोग नया मरीज लेकर आए हैं, बोरी में डाल के। क्या बोरी में लेके? ये मरीज कोई लड़की है या आदमी है? लड़की लगती है, क्योंकि बोरी में से एक चप्पल गिरा है। कौन से रंग का है चप्पल? चप्पल गुलाबी रंग की है दया, और इसमें जो पट्टी है उसपे सफेद रंग का डिजाइन बना हुआ है। अभिजीत, उस लड़की की बहन हमें मिल गई है, किसी भी तरह से उस ऑपरेशन को रोकना होगा। मैं कोशिश करता हूँ दया। ओके ओके। तुम्हारे पास चाकू है? नहीं नहीं सर। अरे मुझे मालूम है तुम लोग रखते हो, निकालो। ये पकड़ो। अरे सर, ये आपने क्या कर डाला सर? चलिए डॉक्टर, हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा। डॉक्टर खून। किसका खून? कौन हो तुम? ये मैं, ये हाथ कर दिया मेरा। वो दारू का बॉटली था ना, वो फूट गया हाथ में, पूरा खून बह रहा है। आप मेरे को बचा लो ना डॉक्टर, प्लीज डॉक्टर, आप बचा लीजिए ना। ए, क्या बकवास कर रहे हो? अंदर कैसे आए तुम? अंदर वो था ना, वो ऐसा दरवाजे से आया। कि आपको क्या लगता है छत से कूद के आया होगा क्या? आप देखो डॉक्टर, मेरा बहुत खून बह गया डॉक्टर। हटो 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 हटो। अरे डॉक्टर, लगता है इसने तो शराब पी रखी है, कपड़ों तक से बू आ रही है। ए चुप, चिल्लाना बंद कर। तो ओके मैं बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, बिल्कुल नहीं चिल्लाऊंगा, लेकिन आप मेरे को बचा लोगे ना डॉक्टर, प्लीज। आप मेरे गॉड हो डॉक्टर, तो गॉड होता है, गॉड, मेरे को बचा लो। अरे रुको, वहां नहीं, गॉड। अरे बाप रे, लड़की तो ठीक है, इसे बचाना होगा। अरे ए हटो। आप कौन है? हटो। अरे 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 ये कौन है डॉक्टर? आप मेरा ऑपरेशन करिए ना। आप उठिए। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे दो डॉक्टर है, दो नर्स, ये क्या हो रहा है मेरे को? आप मेरा ऑपरेशन करेंगे कि आप मेरा ऑपरेशन करेंगे? है ये क्या हो रहा है? ये लगता है मेरा सर टकरा रहा है। डॉक्टर आप मुझे बचा लो, मैं दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाऊं, कभी हाथ नहीं लगाऊं। ये चढ़ाइए आप, ये चढ़ाइए। ये टूट गया। ये आप मुझे बचा लीजिए। देखिए अब मेरा ऑपरेशन कर दीजिए,
मैं मर जाऊंगा डॉक्टर प्लीज मेरे। क्या करे इस शराबी का, ये तो हमारा सारा काम बिगाड़ देगा। आप मेरा ऑपरेशन करिए ना डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज प्लीज डॉक्टर, ये आप हटिए, मेरा ऑपरेशन होगा। क्या करे इस शराबी का, ये तो हमारा सारा काम बिगाड़ देगा। और अगर लड़की पर से दवाई का असर खत्म हो गया तो वो भी चिल्लाने लगेगी। आप हटिए, मेरा ऑपरेशन होगा। चलिए उठाते हैं इसे। चलो। कितना भारी है, हिल भी नहीं रहा है। हमें उन लोगों को वापस बुलाना होगा, वही भगा सकते हैं इसको। हेलो, सर यही वो जगह है सर। अभिजीत कहाँ है? अभिजीत सर फोन पर बात करने के बाद अंदर चले गए। सर यहाँ पे तो हॉस्पिटल जैसा कुछ दिखने रहा है। सर ये तो वही गुंडे हैं, ये तो वापस आ गए। सर अभिजीत अभी भी अंदर है, इसका मतलब और भी गुंडे हैं सर। अंदर चलते हैं, खतरनाक होगा, तैयार रहना। तुम जाओ अभिजीत। क्या बात है डॉक्टर, हमें वापस यहाँ क्यों बुलाया? अरे ये देखो, ये पिएला आदमी कहाँ से अंदर आ गया है। बाहर निकालो इसे, काम ही नहीं करने दे रहा है। अरे ये है कौन और अंदर घुसा कैसे? क्या मालूम कहां से आया, उठाकर बाहर फेंको इसे। पकड़ उधर से, पकड़। चल, हाथ पकड़ इसका उधर से, चल। अबे क्या कर रहा है, उल्टी कर देगा, मुंह उधर कर। अरे क्या उल्टी कर देगा क्या? चल। कैसा पागल आदमी हमारे गले पड़ गया है ये? पागल नहीं है ये, बहुत शाना है साला। अभी इसकी शान पट्टी उतारता हूं। कैसे खड़ा हो जा, बहुत बेहतर नाटक। वे तू है कौन बे? मैं तू कौन है बे? साला गोली मार देते हैं, इसका किस्सा खत्म कर देते हैं। अरे तू कहाँ जा रहा है? हाँ? सीआईडी सर, आप भी? हाँ बेटा, तेरा बाप। मैं कहाँ हूँ? देखो, घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से हैं, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। बताओ बताओ, किस चीज का इलाज चल रहा था इधर? ये वो ये हकलाना बंद करो, समझे? क्या हो रहा है यहाँ पे? किडनी निकाली जा रही है ना? हाँ? नहीं सर, सर हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें जाने दीजिए। एक के बाद एक खून किए जा रहे हो और कहती है कि कुछ नहीं किया। हाँ? सर ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमको पैसा मिलता था ये सब करने का। किसने दिए पैसे? सर हमारे बॉस ने। कौन है तुम्हारा बॉस? कहाँ है वो? बोल। सर हम उनका नाम नहीं जानते। नाम नहीं जानते? ऑपरेशन करके किडनियां निकालते हो और जिनके लिए काम करते हो उनका नाम नहीं जानते तुम? सर प्लीज मेरी बात मानिए, वो यहाँ आते हैं और हमें पैसे दे जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। कमाल है, अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। काफी स्मार्ट आदमी है, पैसे देके काम करा रहा है इन लोगों से, इतना बड़ा रैकेट चला के रखा है। ले चलो इन सबको, जिंदगी भर जेल में सड़ते बैठेंगे। चले।
अंदर से आवाज? हाँ दया, सर तुम सबको ले जाओ, हम लोग देखते हैं क्या है। सर हाँ। कमर से आ रही है आवाज। हाँ आके देखते हैं। ये तो खाली है। आवाज अंदर से आ रही है। अभिजीत लगता है आवाज पीछे से आ रही है। कमर खोल के ऐसे। कबर्ड के पीछे छुपा हुआ रास्ता। My God. ये तो मर चुका है। मर चुका है? देखो सब कुछ चेक करो। ये बेचारा तो मर गया। अभिजीत जिंदा है। मुझे तो लगता है इन सब का ऑपरेशन किया गया है। किडनी निकाल ली गई होगी सर। सचिन जल्दी से एम्बुलेंस सबको हॉस्पिटल भेज दो। यस सर। अभिजीत जो भी ये घिनौना काम कर रहा है ना, हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। यही लड़का आवाज कर रहा था सर। देखो देखो घबराओ मत, हम लोग सीआईडी से, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा बताओ किसने किया ये? कौन है ये? हाँ? एक आदमी स्टेशन पे मिला था वो? उसने ऑपरेशन कराने के लिए पैसे दिए थे तुमको? है कौन वो? जानते हो तुम उसे? नहीं, वो बोला पैसे मिलेंगे, काम दिलाएगा और यहाँ ले आया। अच्छा कैसे दिखता था वो आदमी? कैसे कपड़े पहनता था? कोई चोट का निशान या कोई भी खास बात उसके बारे में? कुछ भी? वो बड़ी सी सुनहरी घड़ी पहनता है हाथ में। सुनहरी घड़ी? माय गॉड, ये घड़ी तो मैंने देखी एक आदमी के हाथ में सर। अच्छा वो है। तो फिर अभिजीत इस सुनहरी घड़ी वाले का तो खेल खत्म। तुम मेरे साथ चलो, मैं कहता हूं तुम मेरे साथ चलो, है? तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी दिलाऊंगा, समझे तुम? हाँ, हाँ। हेलो सर, आप लोग यहाँ? हाँ वो हम तुम्हारा हालचाल पूछने आए थे। मेरा हालचाल? हाँ। सर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या होगा? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, पर अब होगा मिस्टर प्रभात। मतलब आपको पता चल गया कि बच्चों के खून के पीछे कौन है? अब पता नहीं चलता तो क्यों आते? टहलने के लिए तो नहीं आते हैं? तो बताइए ना सर, खूनी कौन है? अरे तुम्हें मालूम नहीं खून किसने किया है? दया तुमने बताया नहीं इसे? बताओ जल्दी बताओ। अरे तुम्हें मालूम नहीं है? ये सुनहरी घड़ी तो बहुत अच्छी है, बढ़िया है, पर तुम्हारा टाइम बहुत खराब है।
बहुत खाली है, अब सच बोलने के लिए तैयार हो जा। ज्यादा भाग मत, बहुत टाइम मिलेगा तुझे जेल में भागने दौड़ने का। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। अभिजीत, तुम ठीक हो? हाँ सर। हाँ? यस सर। नहीं सर, मैं ठीक हूँ सर। एनजीओ में काम करता है, गरीब बच्चों की सेवा करता है, उन बेचारे गरीब बच्चों को किडनी बेचने के पैसे देता है तू, और कहता है कुछ नहीं करता। हाँ, मैं एनजीओ में दिखावे के लिए काम करता था ताकि बच्चों से बात करते हो किसी को मुझ पर शक ना हो। और वो बेचारे सोचते रहे कि बच्चों की भलाई के लिए तुम उनकी मदद कर रहे हो। हाँ, हम उन गरीब बच्चों को एक किडनी के 5,000 रुपए देते, और जब वो लालच में आ जाते तब हम उनका ऑपरेशन करके दोनों किडनियां निकाल लेते। फिर लाश को ट्रेन के अंदर या फिर रेलवे ट्रैक पे फेंक देते थे। क्यों? तुम्हें क्या लगा तुम ये सब इतनी आसानी से कर रहे थे तो किसी को पता नहीं चलेगा? हाँ, इन गरीब बच्चों का आगे पीछे कोई नहीं होता, इनकी चिंता तक किसी को नहीं होती, इसीलिए हम ऐसे गरीब बच्चों को फंसाते थे। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उन्हें सिर्फ अच्छे मार्गदर्शन की जरूरत है। मगर ये तुम नहीं समझोगे, तुम तो सड़ते बैठो जेल में फांसी का ऑर्डर आने तक। अभिजीत, क्या हुआ? इसे क्या हुआ? जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो इसे। एक मिनट आराम से। संभल के, आराम से बैठो। अब थोड़ी देर आराम कर लेना, बाद में करना जो कुछ भी करना है। अरे नहीं यार, मैं मुझे क्या हुआ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक? सर पे इतनी चोट लगी है और तुम ठीक हो? वाह, कोई सुपरमैन हो क्या तुम? हाँ, बस ख्याल तो रखना पड़ेगा। पिछली बार जब चोट लगी थी तो याददाश्त चली गई थी। इस बार चोट लगी है तो लगता है जो कुछ भूला है सब वापस याद आ जाएगा। तो ये सब मजाक लगता है? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि शायद सच में याद आ जाए तो। अभिजीत, ये सिर्फ फिल्मों में हो सकता है, सच में नहीं। अब चलो आराम कर लो, मैं चलता हूँ। नहीं, मैं छोड़ता हूँ तुमको। नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम आराम करो। ओके, श्योर। गुड नाइट। यप। हाँ, थैंक्स यार। थैंक्स। दरवाजा तोड़ दो बोल दिया होता तो सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। एनीवेज, तुम आराम कर लो, किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर देना। श्योर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। किसके लिए काम करता है तू? पुलिस के लिए? सीआईडी का आदमी है तू? बोल! यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुझे। सच सच बता। सच बताएगा किसका मुखबिर है तो कुछ दिनों के लिए जीने का मौका मिल जाएगा तुझे। मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं। आज नहीं तो कल मरना ही है, तो आज ही मार दे मुझे। मौत सामने खड़ी है फिर भी डर नहीं लग रहा? ठीक है,
मैं तो तुझे कुछ दिनों के लिए जीने का मौका देने वाला था। नहीं चाहिए मुझे तेरा मौका, थूकता हूं तेरे मौके पर। इतनी मस्ती है? इतनी मस्ती? ये ले। अभिजीत से पंगा है? उठा के फेंक दो इसे। ये सब मैंने किया है। मैंने खून किया उसका। कैसे चलिए थैंक यू चलिए। अरे मम्मी पापा ने बहुत बहुत बधाई दी है, पर उन्होंने सॉरी भी बोला है। वो हमारी सगाई में आ नहीं पाएंगे क्योंकि ठंड की वजह से एयरपोर्ट पे बहुत फॉग थी और उनको फ्लाइट नहीं मिल पाई। कोई बात नहीं बेटा, मेरी उनसे बात हो चुकी है। एक्चुअली सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया ना, इसलिए। कितनी प्यारी लग रही है हमारी बच्ची। सब कुछ ठीक होगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। बेकार में चिंता कर, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा। अभिमन्यु, मम्मी डैडी इन दोनों को लेकर कितना परेशान। मगर ये दोनों कि इन्होंने किसी की सुनी तब ना, बस चल दिए मंगनी करने। दोनों ने रणवीर को कितना समझाने की कोशिश की कि इस हवेली में मंगनी मत करो मत करो, यहाँ कोई भी शुभ काम नहीं हो सकता। मगर ये दोनों किसी की सुने तब ना। काम्या, थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी? क्यों अपने मुंह से अपशब्द निकाल रही हो? मंगनी हो रही है तो होने दो ना। हाँ होने दो। श्राप को भूल गए? इस हवेली को श्राप है। ये दोनों को ये बात कैसे नहीं देख सकते? फिर से आत्महत्या होने लगी तो क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, और तुम अपना मुंह बंद रखो। अरे जीजा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो यहाँ आइए मेरे साथ। जल्दी आइए जल्दी आइए, इधर बैठिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस दीदी। ओके नो, स्माइल प्लीज। हाँ बिल्कुल ऐसे हंसते रहना, एकदम परफेक्ट फोटो चाहिए मेरे को। ओके कम ऑन, 1 2 3 परफेक्ट। अभी या हाँ भाई, अब आप लोग आ जाइए, मंगनी की रस्म पूरी करते हैं। आइए 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 शर्मा जी, आइए आ जाए। अरे भाई अंगूठी कहाँ है? अरे क्या नाम? रणवीर, मैं ताली बजाना है। ये हवेली हमारे नाम करवाने की बात कब करोगे तुम? मैंने कहा ना मैं बात करूंगा। अभी खुशी खुशी सगाई हो जाने दो, एंड फॉर गॉड से कोई ड्रामा मत करो यहाँ पे। चलो भाई। ड्रामा? ये सब ड्रामा है तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। नहीं चाहते हो ना तुम? बात सुनो। निशा, निशा। चलो बेटा, चलो खाइए, खाना खा के जाइएगा। हाँ खाना खाइए। चलो चलो बच्चों, नहीं चलो। सिर्फ रणवीर की वजह से इतने सालों बाद इस हवेली में जश्न मनाया जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। पूरा परिवार मानता है कि इस हवेली पे एक श्राप है। अभी तक तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा हुआ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अरे अरे ये छत पे कौन है? अनीशा, अरे ये तो रणबीर की बीवी अनीशा है। अनीशा, अनीशा क्या कर रही हो? रुक जाओ, गिर जाओगी। कोई रोको उसे।
अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? हाँ? अनीशा! अरे ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भैया? अनीशा, अनीशा उठो, अनीशा, अनीशा क्या हो गया तुम्हें? अनीशा उठो, अनीशा उठो, अनीशा। नहीं जा सकती अनीशा, नहीं जा सकती। ये श्राप सच है। इस हवेली में कोई भी खुशी मनाई जाए वो सिर्फ मौत लेकर आती है, सिर्फ मौत। बेटा, ये नहीं हो सकता बेटा। किसी के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है बेटे। समझने की कोशिश करो बेटा। नहीं, अपनी अनीशा को कहीं नहीं भेजूंगा। मेरी अनीशा मेरे साथ रहेगी, कहीं नहीं भेजूंगा उसे। रणवीर भैया, समझाओ भैया, समझाओ। भैया हम सब आपको दुख समझ सकते हैं। प्लीज भैया ऐसी जिद मत कीजिए। आप कब तक भाभी के शरीर को ऐसे संभाल के रखेंगे? हमेशा के लिए अपनी अनीशा को अपने साथ हमेशा के लिए रखूंगा। देखो बेटा, इसके आत्मा की शांति के लिए इसका अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। इसे ले जाने दो बेटा। नहीं, नहीं, अपनी अनीशा को अपने से अलग नहीं करूंगा। मेरी अनीशा मेरे साथ रहेगी और मैं ये बात मानने को तैयार नहीं कि वो इस दुनिया में नहीं है, साथ में मेरे पास। पर भैया आपको मानना पड़ेगा। ये कैसी आवाज है? ये तो किसी के पानी में गिरने की आवाज है। चलिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी बचो बेटा, अभी बचो बेटा। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? नीचे उसे उधर निकालो, अंदर निकालो। अभिमन्यु, अभिमन्यु, क्या हुआ? अभिमन्यु, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अभिमन्यु मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ, सीआईडी को बुलाओ। माफ कीजिएगा, एक बार फिर से सब कुछ समझ लेते हैं। हमारे लिए छोटी से छोटी बात भी बहुत मायने रखती है। तो आप लोग जब घर में थे तो आपने यहाँ पुल में किसी के गिरने की आवाज सुनी जी। और फिर आप लोग भाग के यहाँ आए तो आपने देखा कि मंगर अभिमन्यु को पुल में से बाहर निकाल रहा है जी। और तब तक अभिमन्यु की मौत हो चुकी थी। मंगर, जब तुम यहाँ आए तो तुमने क्या देखा? अभिमन्यु अपने आप को बचाने के लिए पुल के अंदर हाथ पैर मार रहे थे। बचने की कुछ तो कोशिश की होगी उन्होंने, कुछ चीखे चिल्लाए, कुछ आवाज, तुमसे कोई बातचीत? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है साहब उन्होंने ये जानबूझकर मरने के लिए किया होगा। ये
सब झूठ है। मेरे पति डूब के मर ही नहीं सकते। बेटी, ये मानने से तुम जितना भी इनकार कर लो, लेकिन सच तो यही है कि अभिमन्यु को शराब पीने की बुरी लत लगी हुई थी। एक चीज से वो परेशान भी था। सर, मेरे बेटे ने आत्महत्या की है। उसकी मौत का और कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता सर। नहीं पापा, मैं मानती हूँ कि इन दिनों अभिमन्यु बहुत शराब पीने लगे थे, लेकिन पानी में डूबकर मरना अगर वो चाहते भी तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको पानी से बहुत डर लगता था। कमाल है, पानी से डरते थे फिर भी पूल में कूद गए। ये सब इस हवेली की वजह से हुआ है। ये वही श्राप है। यहाँ कोई खुशी नहीं मनाई जा सकती। मैंने मना किया था ना, अब देख लिया। ये सब सुनी सुनाई बातें, प्लीज अपने आप को शांत रखें। नहीं हो सकती मैं शांत। मैंने मना किया था ना कि यहाँ सुनाया कि मंगनी मत करवाओ। मेरी एक नहीं सुनी, अब देख लिया नतीजा। पहले अनीशा और अब अभिमन्यु। आपका मतलब है अभिमन्यु के अलावा किसी और की भी मौत हुई है यहाँ पे? हाँ सर, अनीशा भाभी, रणवीर भैया की पत्नी। कल रात दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और भाभी ने सर इस हवेली की छत से कूद कर जान दे दी सर। अगर लाश छत से या नीचे गिरी है तो यहाँ पे खून पड़ा होना चाहिए था, या तो खून का छींटा भी नहीं। डर के मारे साफ कर दिया होगा इन लोगों ने। कुछ गड़बड़ है। कल रात अनीशा ने आत्महत्या की और आज अभिमन्यु ने। एक के बाद एक, दो लगातार मौत। मगर आप लोगों ने अनीशा के बारे में किसी को कुछ बताया नहीं? और सर, क्यों? सर, हम उनकी मौत के शौक से निकल नहीं पा रहे हैं सर। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या है। और सर, ये लोग तो कह रहे हैं कि ये कोई श्राप है। श्राप? आपको भी लगता है ये कोई श्राप है? नहीं सर। हाँ सचिन। सर, इसके शरीर में चोट का कहीं कोई निशान नहीं है सर। देख के तो ऐसे ही लगता है कि इसकी मौत पानी में डूबने से ही हुई है। सर, कोई भी आदमी अगर पानी में कूदेगा तो वो 1-2 मिनट के अंदर कैसे डूब सकता है सर? डूबने के लिए इसे कुछ तो टाइम लगेगा सर। हाँ सर, एक बात अजीब सी है कि कोई भी आदमी कुछ ही मिनटों के अंदर पानी में डूब के कैसे मर सकता है? मिनट्स कहाँ सचिन, घर से पुल तक आने में मुश्किल से 10-12 सेकंड लगेंगे। ये आत्महत्या है या नहीं ये देखना पड़ेगा। रेडी? लाश को फोरेंसिक लैब भेजो। यस सर। ये अनीशा की लाश कहाँ है? चलिए दिखाई। लाश को फोरेंसिक लैब ले जाना होगा। नहीं, नहीं, अनुष्का मेरी बीवी है, वो कहीं नहीं जाएगी। आप उसे कहीं ले जा सकते। वो जैसी भी है वो मेरे साथ रहेगी। आप लाश को ऐसे घर में नहीं रख सकते। मैं उसे नहीं ले जाने दूंगा। आप कहीं नहीं ले जा सकते उसे। हमें ये पता करना बहुत जरूरी है, इसका कैसे होगा। इसकी तहकीकात होगी और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी मदद करेंगे। क्या हुआ सर? आप ठीक तो ना? ऑलराइट। आप अनीशा को कहीं नहीं ले जा सकते।
यहां कोई मजाक नहीं चल रहा है। जरूरत पड़ी तो आप सबको ब्यूरो में आना पड़ेगा। यहां इस घर में 2 मौत हुई हैं। हाँ सर, उनके क्या पता चला? बॉस, पता ये चला कि इन दोनों ने आत्महत्या नहीं की है, इनका खून किया गया है। इसमें कौन सी नई बात है डॉक्टर साहब? इनका खून हुआ ये शक तो हमें पहले से ही था। अभिजीत साहब, नई बात अभी आपको बताई नहीं गई है, इतने उतावले क्यों होते हो यार? आओ मैं बताता हूं नई बात। ये देख रहे हैं आप, ये 2 निशान? हाँ, ये तो जले हुए का निशान है सर। एग्जैक्टली। और ऐसे ही जले हुए निशान उस आदमी की बॉडी पर भी। तारिका दिखाओ। हाँ सर, ये देखिए यहाँ पे। हाँ, और ऐसे जले हुए निशान तब बनते हैं जब कोई स्टन गन से वार करता है। हाँ, निशान तो स्टन गन के ही है। स्टन गन? पर स्टन गन तो दुनिया भर की पुलिस क्रिमिनल्स को थोड़ी देर के लिए पैरालाइज करने में इस्तेमाल करती है, ताकि उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके। एग्जैक्टली। हाँ सर, वो भी इलेक्ट्रिक शॉक देकर थोड़ी देर के लिए मसल्स को जाम कर देता है। स्टन गन से किसी की मौत कैसे हो सकती है? हो सकती है काजल, मौत हो सकती है। कैसे, मैं बताता हूं। आइए, ये मॉनिटर देखो बॉस। स्टन गन से जब गोली चलती है तो शरीर पे जाकर के चिपक जाती है, और स्टन गन चलती है वोल्टेज, करंट से। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा नुकसान। और इन दोनों को देख करके लगता है कि इन्हें किसी हाई वोल्टेज की स्टन गन से मारा गया है। ओह, मतलब जो भी इन्हें मारना चाहता था उसने खास गन बनाई, हाई वोल्टेज वाली गन। एग्जैक्टली। पर सर, अनीशा को तो छत से कूदते हुए काफी लोगों ने देखा था। सब समझ में आ गया काजल। पहले अनीशा को स्टन गन से पैरालाइज किया गया और फिर छत से धक्का दे दिया गया। बस गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। और ठीक इसी तरीके से अभिमन्यु भी मारा गया, ठीक इसी तरीके से। तो फिर सर ये स्टन गन किसी ऐसे आदमी ने बनाई होगी जिसे करंट और वोल्टेज के बारे में अच्छी जानकारी है। हाँ, और सर अगर इन दोनों को स्टन गन से मारा है तो फिर बुलेट कहाँ है? हमें तो इनके बॉडी में कहीं बुलेट मिली नहीं। अभिजीत, अनीशा इतनी ऊंचाई से गिरी है, हो सकता है गिरने के बाद इसके शरीर में से वो गोली निकल कर कहीं गिर गई हो, और फिर उसके घर में भीड़ भाड़ भी काफी थी। हाँ सर, ये अभिमन्यु सर ये पूल में डूब के मरा है, तो हो सकता है कि स्टन गन की गोली अभी भी पूल में हो। अभिजीत, जब गोली चली है तो कहीं ना कहीं तो मिलनी ही चाहिए। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि अनीशा के छत से कूदने से पहले कल रात क्या क्या हुआ था? सर, कल रात मेरे और अनीशा के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर बहस हुई और वो वहां से चली गई। मैं उसके पीछे भागा और उसने छत पर आकर दरवाजा बंद कर लिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। फिर से अचानक नीचे से आवाजें आई और मैं नीचे की तरफ भागा। मैंने वहां जाकर देखा कि अनीशा ने छत से कूदकर जान दे दी। छत का दरवाजा बंद कर लिया और यहां से कूद गई। ये क्या है? एक बात बताइए, ये ब्रेड का टुकड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है? ब्रेड का टुकड़ा? हाँ, किसने खाया इसे? ओ हाँ, 2-3 दिन पहले छत का दरवाजा खोला गया था साफ सफाई और सजावट के लिए, तो किसी वर्कर ने खाया होगा। हाँ फेडी, ये देखिए सर,
ये टिश्यू पेपर मिला है और इस पे देखिए ये WB लिखा हुआ है सर। WB? ये तो किसी फूड आउटलेट या रेस्टोरेंट का टिश्यू पेपर लगता है। कहीं ये ब्रेड का टुकड़ा या सैंडविच इसी फूड आउटलेट से तो नहीं मंगाया गया? फ्रेडी, ये टिश्यू पेपर ऐसा लगता है कि काफी महंगा रेस्टोरेंट से है। कोई वर्कर्स इतने महंगे रेस्टोरेंट से सैंडविच मंगाएगा क्या? और सर ये अनीशा जो है वो गुस्से से आई थी टेरेस पे, वो सैंडविच खाते हुए तो नहीं आई होगी ना? हाँ फ्रेडी, इसका मतलब वर्कर से यहाँ के जाने के बाद और अनीशा के छत पे आने से पहले कोई यहाँ पे था जो यहाँ बैठ के सैंडविच खा रहा था और अनीशा का इंतजार कर रहा था। सर, स्विमिंग पूल को अच्छी तरह से चेक कर लिया है सर। स्टन गन से निकली कोई भी चीज नहीं मिली है वहां पे सर। हाँ सर, पूल के आसपास भी अच्छी तरह से देख लिया, वहां भी कुछ नहीं मिला। बहुत चालाक है खूनी, हवेली पे शराब की आड़ में एक के बाद एक खून कर रहा है, हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। सचिन खूनी जो कोई भी है वो ना सिर्फ स्टन गन बनाने के बारे में जानता है बल्कि उस परिवार के हर एक आदमी के बारे में सब कुछ जानता है। सर कहीं ये खूनी मंगर तो नहीं है? नहीं फ्रेडी, मंगर हो ही नहीं सकता। अरे मंगर तो अनपढ़ है, वो क्या जानेगा स्टन गन बनाने के बारे में। सर एक बात और, इस खूनी को कैसे पता था कि अनीशा उसी वक्त छत पे आने वाली है? उसने कोई ऐसा प्लान बनाया जिसकी वजह से उसे मालूम था कि रणबीर से मिलने के बाद अनीशा छत पर जरूर आएगी। और सर ये अभिमन्यु उसे भी प्लान करके ही स्विमिंग पूल पे बुलाया होगा सर। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल। खूनी इस परिवार के हर एक आदमी के बारे में सब कुछ जानता है, स्टन गन बनाने के बारे में जानता है। हो न हो, खूनी जरूर इस घर का ही कोई आदमी है। सर, वो जो ब्रेड का टुकड़ा आप लोगों को छत पे से मिला था वो एक डाइट सैंडविच था। डाइट सैंडविच? जी सर। मतलब खूनी डाइट करता है? सर, काजल, सर इस टिश्यू पेपर पर जो अल्फाबेट्स लिखा हुआ है WB, ये एक फूड आउटलेट का है। क्या नाम है फूड आउटलेट का? ये देखिए सर, व्हाइट ब्रेड खार में। व्हाइट ब्रेड खार? पता लगाओ इस व्हाइट ब्रेड फूड आउटलेट में जाकर कि किसने ऑर्डर किया था वो डाइट सैंडविच। अरे ये देखिए सैंडविच की दुकान, व्हाइट ब्रेड। एक्सक्यूज मी भाई साहब। अच्छा भाई साहब, ये ब्रेड देख के बताइए कि ये आपकी दुकान का है? ब्रेड देख के मैं कैसे बता सकता हूँ कि ये मेरी दुकान का है? ये टिश्यू पेपर आप ही की दुकान का है ना? हाँ साहब। इसका मतलब यही हुआ ना कि ये ब्रेड भी आप ही की दुकान का है। लेकिन आप लोग कौन है? CID। क्या बात है साहब, मेरे सैंडविच में कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, एक मौत हुई। मेरे सैंडविच से मौत हो गई साहब? अच्छा, रणवीर मेंशन में सैंडविच आप ही की दुकान से गया था ना? हाँ साहब, याददाश्त बड़ी अच्छी है तुम्हारी। वो एक सैंडविच के लिए 3 बार फोन आया था, इसलिए याद रह गया। 3 बार? हाँ साहब, वो फोन का नेटवर्क ठीक नहीं था, फोन बार बार कट रहा था। अच्छा, कौन था वो आदमी? कोई अनीशा नाम की मैडम का फोन था। अनीशा ने तुम्हें फोन किया था? हाँ सर, लेकिन सैंडविच उन्होंने अपने लिए नहीं मंगाया। फिर किसके लिए मंगवाया था? एक आदमी के लिए मंगाया था। ये तुम्हें कैसे मालूम? वो जब ऑर्डर दे रही थी तो उस आदमी से पूछ के दे रही थी। तुमने उस आदमी से बात की क्या? नहीं सर, लेकिन वो बीमार था। इसे तो CID में होना चाहिए था। क्या है सर? कुछ नहीं। तुम्हें कैसे मालूम कि वो आदमी बीमार था? सर वो मैडम बात करी थी तो पीछे वो आदमी खांस रहा था। खांस रहा था? अच्छा ये बताओ कि यहाँ से डिलीवरी लेके कौन गया था? सर वो चंदू गया था। चंदू इधर आओ। अच्छा चंदू, ये बताओ कि परसों रात रणवीर मेंशन में सैंडविच लेके तुम ही गए थे? बस डरो नहीं, सब कुछ बता दो। सर वो डिलीवरी लेके मैं गया था सर। किसने ली थी डिलीवरी? सर वो एक मैडम थी, गेट पर खड़ी थी, मेरा इंतजार कर रही थी सर। अच्छा, ये फोटो देख के बताओ कि इनमें से कौन थी वो? सर यही थी,
पक्का सर, यही लड़की सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। एक बात समझ में नहीं आई, घर में इतनी बड़ी पार्टी थी और अनीशा ने सैंडविच मंगाया, और वो भी किसी बीमार आदमी के लिए। कौन हो सकता है ये? जरूर खूनी होगा। हाँ सर। क्या? ठीक है सर, अब पहुंचते हैं हॉस्पिटल। यस सर। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए ना क्या हो गया है। ये सब हुआ कैसे? जी पता नहीं, रणवीर तो बहुत ही संभाल के गाड़ी चलाता है। हाँ सर, भैया का तो आज तक कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर पता नहीं गाड़ी इस बार कैसे पेड़ से टकरा गई। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है रणवीर की? ही इज एब्सोल्युटली फाइन। छोटी सी चोट लगी है, कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। एक बात बताइए, रणवीर कोई दवाई वगैरह ले रहा था किसी चीज के लिए? दवाइयाँ? नहीं सर, भैया को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने ऐसा क्यों पूछा? नहीं नहीं, रणवीर को जब यहाँ लाया गया था तो इनका ब्लड प्रेशर बहुत कम था, और चेक करने पर इनके पेट में वो दवाई मिली है जिसकी वजह से इनका ब्लड प्रेशर कम हो गया था। पर रणवीर तो रोज की तरह बस नाश्ता करके घर से निकला था, उसने कोई दवाई नहीं ली। नाश्ते में ही दवाई मिलाई है किसी ने। ये एक्सीडेंट उस दवाई की वजह से हुआ है। जिस दवाई से रणवीर का बीपी गिरा था वो उसे खाने में मिला के दी गई थी। रणवीर को सुबह नाश्ता किसने दिया था? जी नाश्ता तो रोज मंगर ही बनाता है। मंगर? कहाँ ये मंगर, जरा बुलाइए। मंगर, मंगर, बेटी जरा देखना था। जी पापा। लेकिन सर, मंगर ऐसा नहीं कर सकता। सालों से इस घर में काम कर रहा है, किसी का बुरा करके उसे क्या मिलेगा सर? एक बार यहाँ आ जाए, सब पता चल जाएगा। एक और बात हमें पता चली है, अनीशा खूनी को जानती थी। अनीशा खूनी को जानती थी? जी हाँ, जो सैंडविच हमें छत पे मिला था वो अनीशा ने ही खूनी के लिए मंगवाया था, और उस वक्त खूनी बीमार था, खांस रहा था। इसलिए आप लोग ध्यान से सोच के ये बताइए कि सनाया की एंगेजमेंट जिस रात हो रही थी, कौन था वो आदमी जिसकी तबीयत खराब थी? जी ऐसा तो कोई भी नहीं था। ऐसे? ये सनाया की मंगनी के दिन आप लोगों ने फोटो तो खींची होगी? जी हाँ। जरा दिखाएंगे? सुहान जरा एल्बम में। देखिए, हमें शक है कि पार्टी में से खूनी थोड़ी देर के लिए गायब हो गया था और ऊपर छत पे अनीशा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनीशा वहां पे पहुंची, उसने उसे धक्का देके खून कर दिया। ये लीजिए सर। आप जरा इस एल्बम में देखिए और ये बताइए कि जिन लोगों को आपने पार्टी में बुलाया था वो सब के सब इन फोटोग्राफ्स में है कि नहीं? यहां तो सभी नहीं है। सुहान तो है ही नहीं फोटो में। मैं? लेकिन सर मैं इन फोटोज में कैसे हो सकता हूँ? ये फोटोज मैंने तो खींची हैं। पापा, मंगर घर में नहीं है। घर में नहीं है? मुझे लग ही रहा था। पहले अनीशा, फिर अभिमन्यु, अब रणवीर। इसके पहले कि खूनी अपने अगले शिकार तक पहुंचे, हमें उस तक पहुंचना होगा।
अभिजीत, कुछ टाइम से मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी थी। क्या क्या बात है? मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है और काम करते समय भी तुम्हारा ध्यान कहीं और चला जाता है। और ये इतनी सारी दवाइयां किस लिए? ये सब तो सर दर्द की दवाइयां हैं। अभिजीत, दोस्त हूं मैं तुम्हारा, अब मुझसे मत छुपाओ, बताओ क्या बात है? नहीं यार, सर दर्द की गोली है। ये सर दर्द की गोली नहीं है अभिजीत। सर दर्द के लिए कोई 50 गोलियां नहीं खाता। अरे बोला ना यार, ये कुछ नहीं है ये। अभी हमें इस केस पे ध्यान देना चाहिए बस। तो काम्या है, ये कहां जा रही है? घर वालों को बोला था कि कमरे से बाहर मत निकलना। पापा, 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 काम्या! निकल गया। कौन था? पता नहीं, देख नहीं पाया, भाग गया वो। उसने गोली तो चलाई है। गोली चलाई है? हाँ। क्या? स्टन गन। काम्या, क्या हुआ? तो आपका कहना है कि इन्होंने, आपके ससुर ने आपको फोन करके छत पे बुलाया था, हैं? हाँ सर, मुझे इनका फोन आया था। इन्होंने कहा कि इनकी जान खतरे में। बस जब मैंने ये सुना तो मैं भागते हुए वहां चली गई। क्यों? नहीं, मैंने कोई फोन नहीं किया, और अगर मेरी जान खतरे में होती तो मैं इससे फोन क्यों करता? तो अगर आपने फोन नहीं किया तो फोन उसी आदमी ने किया है जिसने इन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। मगर वो है कौन? वो जो कोई भी है, उसे इस घर के बारे में सब कुछ मालूम है। कौन कहां है, क्या कर रहा है, उसे हर बात की खबर रहती है। उसे मालूम था कि इस वक्त घर के सब लोग सो रहे होंगे, इसलिए उसने काम्या को छत पे बुलाया ताकि वो इसका खून कर दे और किसी को पता भी न चले। रणवीर और सनाया तो हॉस्पिटल में है। मंगर घर छोड़ के भाग गया। अब बचे काम्या जी और आप, पति और पत्नी, और मेरा छोटा बेटा सुहान। सुहान कहाँ है इस वक्त? सुहान नीचे बेसमेंट में होगा। बेसमेंट में? वहां क्या कर रहा है? वो उसने एक फोटो लैब खोल रखी है, उसी में बिजी रहता है। घर में इतना हंगामा हो रहा है और वो बेसमेंट में फोटोग्राफी कर रहा है। चलिए दिखाइए कहाँ पे बेसमेंट। जी, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अगर कोई वहां जाए तो। वो हम देख लेंगे, आप दिखाइए। आइए आइए आइए। सुहान, सुहान बेटा। हम लोग देख लेते हैं।
आप जरा उसे फोन करिए, देखिए कहाँ पे है वो। जी। तो स्टूडियो देखिए, सुहान को फोटोग्राफी के अलावा और क्या क्या शौक है। माय गॉड, देखा ये सब क्या है? स्टन गन बनाने का डिजाइन, लेजर राइफल। यहां बैठ के वो स्टन गन बनाता है। अभिजीत, काफी सारा टॉय गन इकट्ठा कर रखा है यहाँ पे। हाँ, लगता है इन्हीं टॉय गन में से किसी एक को स्टन गन बनाया होगा उसने। ये क्या? सैंडविच का बिल? अभिजीत, सैंडविच का बिल काफी संभाल कर रखा हुआ है। मतलब अनीशा ने वो सैंडविच सुहान के लिए मंगवाया था? सर फोन नहीं लग रहा, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बाहर जाकर लगाता हूं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, हमें सब पता चल गया है। आपके बेटे को फोटोग्राफी के अलावा एक और शौक है, स्टन गन बना के लोगों के खून करने का। क्या? जी हाँ, आप सिर्फ ये बताइए कि इतनी रात वो कहां गया होगा, या आसपास उसका कोई दोस्त है? हाँ? दोस्त तो मैं नहीं जानता। कहीं वो पनवेल तो नहीं चला गया? पनवेल? वहां क्यों गया है? जी, वहां उसका फोटो स्टूडियो है, वो अक्सर वहां चला जाया करता है। पनवेल? ये भी क्या? काफी खून बहा है। आत्महत्या का लेटर है। मैंने ही अनीशा और अभिमन्यु का खून किया है। रणवीर और काम्या को मैंने ही मारने की कोशिश की थी, और ये सब मैंने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए किया है। एयर टिकट? ये लो, 3 घंटे में ये शहर क्या देश छोड़ के भागने वाला था। अभिजीत, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, अगर उसे भागना ही था तो हवेली से सीधे एयरपोर्ट की तरफ भागता, वो यहां पे क्यों आएगा? वही तो, खून करते करते अचानक बदल गया है? दया, ये चाकू का निशान देखा? ये अंदर से बाहर की तरफ है। अंदर गहरा है और बाहर पतला हो गया है। अगर इसने अपने आप को काटा होता तो ऐसे काटा होता। बाहर से अंदर की तरफ निशान होते ना, बाहर गहरा और अंदर पतला। बिल्कुल सही है, मतलब ये आत्महत्या नहीं है। सुहान ने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो इसे आत्महत्या करने की जरूरत भी नहीं थी। कोई तो आया था यहां इस कमरे में। अभिजीत, क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? तुम अभी लाश के ऊपर गिरने वाले थे। पता नहीं मैं कैसे ये अभिजीत, बस अभी कोई बहाना नहीं चलेगा। बताओ बात क्या है, क्या हुआ तुम्हें? वो हाँ? मैं बाद में बताता हूँ यार। अभी ये केस देखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं
मैं बताता हूँ यार। मैनुअल ऑन स्टन गन्स। ये किताब सुहान के घर में से मिली? यस सर। फोटोग्राफी के साथ साथ सुहान को स्टन गन बनाने का भी शौक था सर। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। इसने हाथ से लिखा है, इतनी बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझाया है स्टन गन कैसे बनानी चाहिए, जैसे कि कोई प्रोफेसर या साइंटिस्ट ने समझाया हो। विवेक, पुलिस स्टेशन में फोन करके पता लगा क्या ऐसी किताब खोने की किसी ने रिपोर्ट लिखवाई है क्या? यस सर। सर, सुहान के लाश के पास से जो लेटर हमें मिला था वो सुहान ने नहीं लिखा। वो तो मालूम ही था। सर, एक और बात। क्या? सुहान अनाथ था, इस परिवार ने उसे गोद लिया था। सर, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई गई है स्टन गन वाले पेपर्स खो जाने की। सर मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि काम करते हुए मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। प्रोफेसर, क्या बात है भाई? हम सीआईडी से हैं। आपसे फोन पे बात हुई थी। ये तो वही मैनुअल है। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर, हम ये मैनुअल वापस करने नहीं आए। वापस करने नहीं आए हैं? मतलब ये सर कि आपके इस मैनुअल के जरिए किसी ने स्टन गन बनाई है जिससे 2 खून हुए। क्या? जी हाँ, ये मैनुअल हमें एक लाश के पास से मिली है। ये फोटो देखिए, इसे पहचानते हैं आप? कौन है ये? मैं इसे नहीं जानता। आप इसे नहीं पहचानते? ये सुहान है, इसी ने स्टन गन बनाई। अच्छा, ये बताइए कि ये मैनुअल आपने किसी को पढ़ने के लिए दी थी या आपसे कोई लेके गया था? ये मेरी एक बहुत ही पुरानी स्टूडेंट ने रेफरेंस के लिए लिया था। मैंने अपने लैब असिस्टेंट के हाथों उसके पास भेज दिया था, लेकिन वो लैब असिस्टेंट कभी वापस नहीं लौटा और मेरी स्टूडेंट का कहना है कि वो लैब असिस्टेंट उस तक पहुंचा ही नहीं। मतलब आपका असिस्टेंट गायब हो गया, मिला ही नहीं? यस, एग्जैक्टली। सर, किसी आम आदमी को इस मैनुअल का कोई फायदा नहीं हो सकता है। इसकी जरूरत सिर्फ उसी को पड़ी होगी जो या तो इसे पढ़ना चाहता हो या फिर इसका इस्तेमाल करना चाहता हो। विवेक, प्रोफेसर के उस स्टूडेंट से मिलना होगा जिसे इसकी जरूरत थी। अब आगे की कहानी वही बताएगा। अभी तक हम लोग ये सोच रहे थे कि घर का सबसे छोटा बेटा सुहान पैसों के लिए घर वालों का खून कर रहा है। वो तो उसकी मौत के बाद हमें पता चला कि सुहान आपका असली बेटा नहीं है, आपने उसे गोद लिया था। हाँ, गोद लिया था, लेकिन तो इससे क्या हुआ? मैंने कभी भी उसको यह पता चलने नहीं दिया कि वो मेरा असली बेटा नहीं है। कभी भी उसे एहसास होने नहीं दिया। हम सब उससे बहुत प्यार करते थे। पर खूनी ने बड़ी चालाकी से ये सारे खून सुहान के सिर मढ़ दिए। यही नहीं, उसकी मौत को भी उसने आत्महत्या बना दिया। आपका मतलब है कि सुहान ने ये सारे खून नहीं किए, वो निर्दोष था? नहीं नहीं, निर्दोष नहीं था वो। उसने भी काफी कुछ किया है। उसने खूनी का साथ दिया है। ये सुहान एक फोटोग्राफर था। आप लोगों को अजीब नहीं लगता कि उसे अचानक ये स्टन गन बनाने का शौक चढ़ गया? हा? हम लोग सोच रहे थे कि ये शौक उसे आया कहां से, फिर अचानक पता चला ये तो कोई आपके परिवार में से ही है जो उसे ये सब सिखा रहा है। कोई ऐसा जिसे इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज और करंट का काफी अच्छा ज्ञान है। आप सब लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? आपके अलावा कौन है जिसने ये सब पढ़ा है? स्टन गन कैसे बनाते हैं इसकी जानकारी सुहान को तुम ही ने दी थी ना? मैं इस तरह की जानकारी भला कहां से दूंगी? ये सब कुछ झूठ है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो,
आपके एक प्रोफेसर ने हमें सब कुछ बता दिया है, जहां से तुमने वो रिसर्च के पेपर चुराए थे। याद आया? क्या कर रही हो ये? खबरदार, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा, कोई आगे नहीं आएगा, मार दूंगी जान से, कोई आगे नहीं आएगा। नहीं कमर बेटा नहीं, क्या कर रही हो? मार दूंगी मैंने तो इनको। मैंने करवाया ये खून, मैंने। क्यों क्यों करवाया तुमने ये खून? हाँ? अपने पति को भी नहीं छोड़ा तुमने? कौन सा पति? कैसा पति? हम कुछ नहीं जानते सर। ये सब मेरे दुश्मन है, दुश्मन। हम तुम्हारे दुश्मन कब से हो गए? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चुप हो जाओ। जिस हवेली में तुम रह रहे हो ना, वो मेरा घर है, वो मेरे पिताजी का घर है। तुम्हारे पिताजी का घर? इनके पिताजी और मेरे पिताजी दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे, लेकिन इनके पिताजी ने धोखे से हवेली को हड़प लिया। फिर क्या हुआ? और फिर इनके पिताजी यानी मेरे ससुर ने इस हवेली को झूठा श्राप बनाकर मेरे मम्मी पापा दोनों को मार डाला। लेकिन मैं बच गई और सालों बाद इन्हीं के परिवार, इन्हीं की बहू बनकर अपना बदला लेने के लिए आई, उस झूठे श्राप को सच बनाने। मगर तुमने मंगर और सुहान को अपना शिकार क्यों बनाया? वो तो तुम्हारे साथी थे ना? उन्होंने तुम्हारे कहने पे अभिमन्यु और अनीशा को मारा। मंगर लालची था, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। और सुहान पकड़ा जाने वाला था, इसीलिए मैंने उसे मार डाला। वाह रे वाह, बड़ा अच्छा प्लान बनाया था तुमने, है? खुद पर हमला करवाया था कि किसी को तुम पर शक ना हो, है ना? तुम्हारे ससुर को तो सजा मिलेगी ही मिलेगी, मगर तुम जेल में इंतजार करते बैठना फांसी का ऑर्डर आने तक। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।